जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो आपको सुबह में कौन सा पाठ करना चाहिए, पाठ करते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सब बताऊँगी आज आपको। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं जैसे कि पहले से सोची नहीं थी। अभी मैं बैठी हूँ पूजा करने, और पूजा करने बैठी तो मेरे दिमाग में ये बात आई और बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि रुको, अभी अभी बैठे बैठे ही वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ ना, जब किसी चीज़ के लिए सोचने लगी कि ये करना है तो हो नहीं पाता है। तो बस जस्ट मैं बैठी हूँ पूजा करने, और मैं बताऊँगी कि सुबह या शाम में कौन सा पाठ आपको करना चाहिए और पाठ करते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप फिर पूछेंगे कि दीदी ये क्या है। तो ये ना मंदिर का थोड़ा सा मतलब ये नीचे का एरिया है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा सामान वगैरह अपना है जो कि रखती हूँ। जैसे कि देख रहे हैं, ये तेल है। किसी दिन अच्छी तरह से मैं वो दिखाऊंगी कि मंदिर में कैसे सारी चीज़ें रखते हैं, क्या करते हैं। तो अभी इन बातों को उतना ध्यान मत दीजिएगा कि, और मैं आप लोगों की तरह बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से व्यवस्थित भी नहीं रख पाती हूँ कि बहुत व्यवस्थित तरीके से रख पाऊँ। जैसे कि ये देख ही रहे हैं, ये रुई मतलब ये जो बाती वगैरह है, ये कुछ किताबें हैं जिनको कि मैं डेली पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे मैं उनको रखी हूँ। तो ये सब रखी हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन बात पे कि क्या करना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हाथ से मैं जो है कैमरा भी पकड़ी हुई हूँ, तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यदि वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, हिल रही है या कुछ भी, तो इस बात को थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, ध्यान से मेरी बातों को बस समझिएगा। बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हैं, इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ। और अच्छी लग जाती है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत उत्साहवर्धन होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, जब सुबह सुबह आप बैठे पूजा करने को ना, तो एक काम आप कर लिया करें। आप कोई ना कोई एक पाठ चुनिए। जैसे कि भाई लोग हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या फिर हर कोई, मुझे लगता है कि दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, कोई ना कोई पाठ सभी करते हैं। तो जब आप पाठ करिए ना, तो ये देखिए लकड़ी का, इसको बोला जाता है, मैं दिखा रही हूँ आपको, इसको बोला जाता है रेहल। देखिए, ध्यान से देखिए, इसको बोला जाता है, ये लकड़ी का मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। इसको रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी, चाहे छोटी पुस्तक हो या बड़ी पुस्तक हो, जब आप पाठ करते हैं ना, तो इसके बिना, यानी कि जो रेहल होता है, इसके बिना आपकी पूजा, आपका पाठ अधूरा माना जाता है। खरीद लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि कोई भी धार्मिक पुस्तक हुई तो इस पे रखेंगे और पाठ करेंगे। और देखिए, स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि कोई भी धार्मिक पुस्तक हो जिनका हम पाठ करते हैं, तो यदि हम हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो पाठ करने का फल आधा हो जाता है। जैसे कि नवरात्रि आ रही है, आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, तो चाहते हैं पूरा फल लेना ना, तो हाथ में मत लीजिएगा, हाथ में बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ नहीं है ना, तो एक लकड़ी का पाटा ले लीजिएगा। मैं अभी वो भी आपको दिखाती, लेकिन अभी वो मेरे पास है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, नहीं तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाती। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि आप जानते हैं। आप भले ही एक छोटा सा हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, क्योंकि देखिए संभव नहीं है ना कि दैनिक जीवन में बहुत सारे पाठ सबके पास समय हो। जो भी छोटा बड़ा करते हैं, एक दीपक आप अपने घर में ज़रूर जला के रखिएगा, छोटा सा दीपक जला के रखिएगा। क्योंकि जो भी पाठ करते हैं ना, सभी चाहते हैं कि हमको उसका लाभ मिले। तो जब लाभ आप लेना चाहते हो उसका, उस पाठ का, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो भगवान तक पहुँचेगा कैसे। बड़ी बात ये है, समझिए मेरी बातों को, भगवान तक पहुँचेगा कैसे। तो पहुँचेगा दीपक के माध्यम से। अग्नि जो है भगवान तक भोग, हमारी प्रार्थनाएँ, हमारी पूजा, हमारा मंत्र जब देवताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अग्नि को प्रज्वलित करने का सीधा सा माध्यम है कि हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस दीपक को जो है हमारे कर्मों का साक्षी भी कहा जाता है, कर्म साक्षी भी कहा जाता है। तो ये काम कर लीजिएगा। दूसरा काम, तीसरा काम आपको करना है कि सर्वप्रथम देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, मंदिर में मैं रखी हुई हूँ। आप जल हमेशा, कोई भी पाठ करें, पूजा करें, जल हमेशा रखे रहिए। और जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो आसन को नीचे खिसकाइए, इस तरह से आसन को उठाइए, आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिए, और जल डालने के बाद जो है आपको उसे माथे पर लगाना। मान लीजिए कि मैंने आसन खिसकाया, जल यहाँ डाला, अपने अनुसार समझ लीजिएगा, और उसके बाद 3 बार आपको अपने मस्तक पे इस जल को लगाना है। तब जाकर आपका पाठ पूर्ण होता है। हड़बड़ी में मत करिएगा और बिना आसन को उठाए। अगला नियम यही है
आपके लिए कि बिना आसन को उठाकर फोल्ड किए आप कितनी भी जल्दी में हैं मत जाइएगा, क्योंकि आसन यदि वहाँ पे पड़ा रहेगा तो आपको आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये सब नियम देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इसको ध्यान बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी है। और कोई भी देखिए धार्मिक ग्रंथ हो, धार्मिक पुस्तक हो, तो उसको ना लाल या पीले कपड़े में लपेट कर आप रखिए। अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए, लाल पीला जो भी उपलब्ध हो तो आप अपनी सुविधा अनुसार लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेट कर रखिए। कारण भी मैं बता देती हूँ साथ साथ, ऐसा क्यों करना चाहिए। देखिए कहा जाता है ना कि अपनी अपनी ऊर्जा होती है ग्रंथों की भी, तो इनको हम वस्त्र में यानी कि लपेट कर रखते हैं। और कोई भी ग्रंथ आप लीजिए पढ़ने को, तो आप उसको क्या करिए कि सबसे पहले उठाइए, उठाकर मस्तक से अपने लगाइए, मस्तक से लगाइए, इसके बाद ही उसका पठन प्रारंभ करिए। तो ये सब है ग्रंथ पढ़ने का नियम। आपको भी लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे। तब आप ये नियमों का ध्यान रखिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। नियम तो हो गया कि क्या नियम और कैसे नियम करना है। अब हम बताते हैं आपको कि क्या आपको सुबह सुबह ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म में ना 5 देवी देवताओं की पूजा अनिवार्य है। गणेश जी, दुर्गा जी, भगवान विष्णु, शंकर जी और सूर्यदेव हो गए 5 देवता। इनकी पूजा बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा करिएगा, उसके बाद गणेश जी की, उसके बाद आप करते रहिएगा पूजा सभी देवी देवताओं की। अब देखिए पाठ हर अपने जीवन में, आप कितनी भी जल्दीबाजी में हो, लेकिन कोई ना कोई पाठ जो है आपको अपने जीवन में ज़रूर धारण करना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ हमारे जीवन में, यानी कि एक पाठ हमारे जीवन में बहुत चमत्कार लाता है। तो अपनी सुविधा अनुसार, जैसे कि पुरुष लोग हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। धन नहीं है तो आप श्री सूक्तम का पाठ सुबह कम से कम 3 बार या 1 बार आप ज़रूर कर लीजिए। और यदि जीवन में सब कुछ है, धन है, वैभव है, संपन्नता है, सब कुछ है, तब भी आप भगवान श्री राम की कृपा के लिए देखिए कहा जाता है कि कलयुग केवल नामाधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और हाँ, जिन लोगों को ना बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हमको ना एक डर लगा रहता है, पति बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, तो कि मतलब कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए। अपनी सुविधा के अनुसार आप तरह तरह की जो पुस्तक आती हैं उनका पाठ करिए। लेकिन एक ही पेज, लेकिन कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ जिसको आपने घर में रखा है तो आप उसको पढ़िए। देखिए हमारे यहाँ जन सामान्य में एक सबसे आसान सी पुस्तक है श्री रामचरितमानस, तो यानी कि रामायण। आप कम से कम उसके 1 पेज 2 पेज या फिर जितना आप पढ़ना चाहें आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, आप इनका पाठ कर लीजिएगा। लेकिन कोई एक पाठ आपको अपने जीवन में चमत्कार ला देता है। देखिए सबको जल्दी होती है ना, सबको हड़बड़ी होती है कि अरे जल्दी जल्दी पूजा खत्म हो, भगवान को भोग लगाएं, स्नान कराएं, उसके बाद काम खत्म। लेकिन एक पाठ ज़रूर करिएगा। धन के लिए परेशान है तो श्री सूक्तम, या फिर जीवन में सुख शांति वैभव सब कुछ चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि देखिए कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय नहीं मिल रही है, बिना मतलब कि आपके बहुत शत्रु हो गए, आप खूब परेशान हो गए हैं शत्रु से, दुश्मनों से, तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। आपको शत्रुओं से मोक्ष भगवान विष्णु देंगे। और हाँ, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आपको क्या करना है अपने जीवन में। और हाँ, एक चीज़ बताऊँगी, इसको हवा में मत लीजिएगा, एकदम ये मत सोचिएगा कि आसानी से। देखिए होता क्या है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर बोली जाती है। ये ज्ञान आपको आसानी से मिल जाता है ना, तो आपको लगता है कि करूँगा फ़ायदा होगा या नहीं। वही ज्ञान अगर आपको पैसे देकर मिले तो आप उसका पालन ज़रूर करेंगे। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए ना, जब बहुत कर्जे हो गए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो जैसे भगवान विष्णु ने गज की रक्षा की थी वैसे आपकी रक्षा करने इस कलयुग में, कलयुग है तो क्या हुआ, वो आएंगे, कर्जे से निकालेंगे, मुकदमे से में विजय दिलाएंगे, जो भी कष्ट तकलीफ है उससे मुक्ति दिलाएंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप जरूर करिए। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सब बता दिया आपको कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हाँ, पाठ के अंत में जो मैंने जल वाली बात बताई आपको कि 1 लोटा जल रखिए, मंदिर के ऊपर रखिए, तो ये जल जो है आप अपने आसन के नीचे ज़रूर गिराइएगा, क्योंकि उसके बिना ना आपका पाठ, आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद फिर से ग्रंथ को, जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं,
मैं लाल कपड़े में रखी हूँ उस तरह आप भी लाल कपड़े में रखिएगा। लाल कपड़े में रखने के बाद इसे जो है उठा करके यथास्थान रखिएगा। आसन को मोड़िएगा, किसी भी स्थिति में घबरा करके जल्दी जल्दी जैसे कि आसन छोड़ के चले मत जाइएगा। आसन को मोड़िएगा, मोड़ करके और तब आपको जहाँ जाना है जाइएगा। क्योंकि आसन को कभी भी पैर से मत उठाइएगा। ये नहीं कि आसन पड़ा हुआ है तो पैर से मारे उसको एक तरफ किनारे हुआ और आप निकल गए, मत करिएगा। किसी भी पूजा पाठ का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आसन को गलती से भी पैर मत लगाइएगा। और ये नहीं कि एक ही आसन पड़ा हुआ है, जो आ रहा है बैठ रहा है पूजा कर रहा है, आप मोड़ के रख दीजिएगा। फिर दूसरे व्यक्ति आएंगे उसको फैलाकर अपनी पूजा करेंगे, फिर वो मोड़ के चले जाएंगे। आसन बिछे रहने से ना एक कहा जाता है, ये शास्त्रों की बात है, मैं आपको मौखिक या इस तरह की बातें नहीं बता रही हूँ, बहुत नुकसान होता है। तो आसन कभी भी बिछा के मत छोड़िएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे या फिर कम अच्छी लगे, आपकी काम की बहुत है। कौन सा पाठ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी जानकारियाँ मैंने दी। तो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए और साथ में जुड़ जाइए, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार में, घर में खूब प्रसन्न होंगे, भोलेनाथ का नाम ले रहे होंगे। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।